हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए लेकर आई हूँ मध्यकालीन हिंदी कविता दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये। और इसके बाद मैं जून 2023 वाला भी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ। इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन हम देखेंगे। और इसका कोड है BHDC 132। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इसका समय होता है, टाइम होता है 3 घंटे एग्ज़ाम को करने के। देन उसके बाद है आपके मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स और आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 35। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको नोट दिया गया है। सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे प्रथम प्रश्न अनिवार्य, यानी कि पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और बाकी जो प्रश्न हैं उनमें से खाली 4, यानी कि टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 20-20 मार्क्स के सभी क्वेश्चन हैं। पहले की बात करते हैं, ये है संदर्भ व्याख्या, प्रसंग व्याख्या। तो आपको प्रसंग व्याख्या बनाना आती ही होगी। आपको यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट अपने जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं BHDC 132, यहाँ पे आपको प्रसंग व्याख्या आती ही आती है और अनिवार्य होती है। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, ये क्वेश्चन पेपर जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ इनकी तीनों यहाँ पे आपको जो है ये प्रसंग व्याख्या दी है। एक क और दूसरी है ख और ग है, फिर उसके बाद एक और 3 है। ये तीनों करनी ही करनी है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर की और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पेपर की सभी की प्रसंग व्याख्या देख लें और आपको इनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आ ही जाएगी। आप बुक में ढूंढिए या मटेरियल आपके पास जो भी है, आप मतलब आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, ये आप ढूंढें और वहाँ पे प्रसंग व्याख्या इसकी देख लें, एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसंग व्याख्या इस एग्ज़ाम को देने के लिए, पास करने के लिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन करना ही होता है प्रसंग व्याख्या। ठीक है, उसके बाद आपको बाकियों में से 4 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे आपको दिया गया होगा क्वेश्चंस, ये आगे क्वेश्चन वो है प्रसंग व्याख्या। यहाँ पे आपको दिया गया है सेकंड क्वेश्चन है भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि भक्ति काव्य क्या है और उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है, यानी कि भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ आपको इसमें उत्तर में देनी है। आपको आंसर्स मिल जाते हैं, आपके पास बुक है। अगर वहाँ पे नहीं आपको सही लग रहा है, आप यही क्वेश्चन जो है आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे किस टाइप की कितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं, या यूट्यूब से बहुत सारे टीचर पढ़ा रखे हैं, वहाँ पे आप देख लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये पूछा जाता है। भक्ति काव्य के बारे में उसका स्वरूप पूछा जाता है, भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ पूछी जाती हैं, परिस्थितियाँ पूछी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पूछी जाती हैं। और भक्ति काव्य क्या है और मीनिंग उसका पूछा जाता है, और प्रकाश कब हुआ भक्ति का, ये भी पूछा जाता है। फिर है रीति काव्य, बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है। भक्ति काव्य, रीति काव्य, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पे आपको मीनिंग अर्थ पूछा है, इसमें आपको भक्ति काव्य का प्रमुख प्रवृत्तियाँ ही पूछी हैं, लेकिन इसमें अर्थ भी पूछा है। और उसके प्रमुख वेदों का परिचय दीजिए, यानी कि इसके वेद बताने हैं कितने हैं। रीति काव्य के क्या क्या वेद होते हैं वो आपको बताने हैं इसमें, और रीति काव्य क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर उसके बाद है फोर्थ संत कवि रविदास, जो संत कवि हैं रविदास के जीवन तथा रचनाओं का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले आप इस बुक में एक काम करें, जो भी आपके जो कवि हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ प्लस उनका जो भी उन्होंने मतलब कुछ मेन जो टॉपिक लिखे हुए हैं, मतलब उन्होंने कहानियाँ क्या लिखी हैं, क्या उपन्यास लिखे हैं, उनके बारे में सबसे पहले देख लीजिए, उनका थोड़ा सा परिचय, क्योंकि पूछा जाता है इसलिए बोल रही हूँ, आपको उनके बारे में पूछा जाएगा, तो वो आप देख लीजिए सबसे पहले, और प्रसंग व्याख्या के लिए देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको रीति काव्य, भक्ति काव्य और संत काव्य, ये सब पूछा जाता है। और ये देखो 5वें में है मीराबाई, जो मीराबाई हैं उनकी कविता की अभिव्यंजना शिल्प का विवेचन कीजिए, यानी कि मीराबाई जो है उनकी कविता की अभिव्यंजना क्या है वो आपको उसका शिल्प बताना है।
फिर है तुलसीदास का जीवन परिचय। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ जितने भी आपके कवि हैं अभी सबसे पहले आप उनका परिचय देख लें। उसको मेन टॉपिक आपको उनका सिर्फ परिचय, उनके मेन वो थोड़े लर्न करने हैं आपको, बाकी कुछ नहीं। खुद से उसके परिचय में कुछ नहीं अपने से बना सकते हैं आप, इसीलिए बोल रही हूँ उनकी कविता, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं वो चीज़ आप थोड़ी लर्न कर लें। उनका डेट ऑफ बर्थ वो लर्न कर लें, क्योंकि परिचय पूछा जाता है सभी कवियों का। ये नहीं कि एक ही कवियों का देखेंगे। तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, और रविदास हैं, जयसी हैं, तो ये सब इनके बारे में पूछ लीजिए। और भी कितने हैं उनके मतलब देख लीजिए आपकी बुक में। फिर उसके बाद आपको पूछा गया है मीराबाई का पढ़ लिया हमने, तुलसीदास का जीवन परिचय देना है और उनकी रचना, देखो उनकी क्या क्या रचना है वो भी आपको पूछना है, मतलब पूछा गया है, बताना है। फिर 7th में जयसी के काव्य सौंदर्य का विवेचन कीजिए। जो जयसी हैं उनका काव्य सौंदर्य का विवेचन करना है, उनके बारे में बताना, उन्होंने काव्य सौंदर्य क्या लिखा है, उनका काव्य क्या है। फिर है ऋतुकालीन कवि भूषण की काव्य भाषा और शिल्प पर विचार कीजिए। ऋतुकाल जो कवि भूषण हैं, भूषण जो हैं उनकी भाषा क्या है, उनका शिल्प विचार करना है। फिर उसके बाद 9th में आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। यहाँ पे कृष्ण भक्ति शाखा, सूर की रचनाएं, मीरा और अंडाल की भक्ति की तुलना और ऋतुकालीन श्रृंगार काव्य। सबसे पहले आपको कृष्ण भक्ति की बात करूं, कृष्ण भक्ति जो शाखा है वो वहाँ पे आपको, अगर आपको नहीं भी आपने पढ़ लिया है, मतलब कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि जो कृष्ण भक्ति है वहाँ पे जो भी भक्त थे वो कृष्ण की महिमा करते थे, कृष्ण को भगवान मानते थे, कृष्ण की पूजा वगैरह करते थे। उनका जो बचपन से लेके आप उसका मतलब स्टोरी भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जो है पता नहीं है तो आप उसमें से कुछ न कुछ बना ही लोगे। कृष्ण भक्ति यहाँ पे बतानी है आपको। फिर सूरदास की रचनाएं, देखो आप कोई भी कवि के बारे में पढ़ रहे हैं उनकी रचनाएं, कविताएं सब जो है लर्न कर लें कि क्या क्या दी गई हैं। फिर इनमें से 2 ही करने हैं आपको, मीरा और अंडाल की भक्ति की तुलना। तो फिर है ऋतुकालीन श्रृंगार काव्य। जो ऋतुकाल था वहाँ पे श्रृंगार की मतलब ऋतुकाल में क्या हुआ था, श्रृंगार की वो मतलब कविताएं ज़्यादा लिखी गई थी, और वहाँ पे श्रृंगार क्या होता था कि मतलब एक स्त्री की श्रृंगार की बातें की जाती थी, मतलब कितनी सुंदर होती है, किसी के साथ जैसे चांद के साथ तुलना कर दी, ये सब श्रृंगार रस है ऋतुकाल में, आपको भी ये पता है, ये चीज़ आपको वहाँ पे डालनी है। ठीक है, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया है, और अगर आप इतना भी करते हैं तो आप पास हो जाओगे। और भी अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब चाहिए तो मैंने और भी वीडियोस डाल रखी हैं, आई होप इसमें, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी इसके रिलेटेड। ठीक है, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और भी क्वेश्चन पेपर, जो कि सभी क्वेश्चन देख लें, और आप सप्रसंग व्याख्या मेन देखेंगे कितनी कितनी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये है जून 2023 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है निम्नलिखित पदार्थों में से किन्हीं एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इनमें से एक ही सप्रसंग व्याख्या करनी है, बहुत आसान है, इन तीनों में से एक करनी होती है। आई हूँ तो प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, ये करना ही है। अगर आप दूसरे मतलब बुक्स देखेंगे ना, आगे आगे जब जाएंगे तो वहाँ पे 3-3 4-4 प्रसंग व्याख्या करनी होती हैं। यहाँ पे है कबीर, कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जीत खींचे तीत जाओ, तन की दूती शाम सरोह लोचन कंच की मजुलताई, हरे अति सुंदर सोहत दूरी बरे। तो शबी बुरी अनंग की दूरी करे धम के, दात्या दूती दामिनी जो कल के कित बाल विनोद करे, अवदेश के बालक चारिसा दा तुलसी मन मंदिर में बीरे। तो ये आप यहाँ पे समझ रहा क्या ये पढ़ के कि तुलसी जी ने दिया गया है, इनके इस कविता के जो भी हैं रचयिता वो तुलसी हैं। प्रसंग तो आपको बनाना आती होगी, सिर्फ व्याख्या का पता होना चाहिए इसका मीनिंग। तो रहीमन पानी दे रखिए, यहाँ पे भी देखो नाम ही है, बिन पानी सब चून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये इम्पोर्टेंट्स हैं, यहाँ पे आपको इनकी जो है व्याख्या करनी होती है। प्रसंग तो आपको बचपन से बनाते आ रहे हैं, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी
अब यहाँ पे आप कहानी का मतलब लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक तो पहले लिखते थे, अब किशोर भारती, तो ये सब आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं, जो भी आपको यहाँ पे दी गई होगी किस कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता वो हैं और इसके अंदर में किस चीज़ की बात हुई है, बस इतना ही बताना होता है। फिर उसके बाद आपको व्याख्या करनी होती है जो पंक्तियाँ दी गई होती है, इतना ही बनाना होता है, ठीक है। चलिए दूसरा है भक्ति काव्य के शिल्प विज्ञान पर प्रकाश डाले, यानी कि भक्ति काव्य का जो शिल्प है उसके बारे में आपने प्रकाश डालना। देखो पूछा गया है रीतिकाल के प्रमुख कवियों का परिचय। मैंने बोला आपको कवियों के बारे में पढ़े, कौन सा कवि किस काल का है वो भी आपको पूछा जाता है। तो फोर्थ है कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य। कबीर की भाषा कौन सी रही है वो आपको यहाँ पे बताना है। और फिर दूसरा है मीराबाई की भावना, भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। जो मीराबाई थी उन्होंने भक्ति भावना उनका प्रकाश डालिए कि उनको क्या मतलब क्या उन्होंने दिया है, उनकी भक्ति क्या थी, उनकी भावना क्या थी, उनकी फीलिंग्स क्या ही, क्या उन्होंने अपने मतलब बुकों में मतलब जो उनकी रचनाएं हैं उन्होंने क्या दर्शाया है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। फिर है सूरदास के काव्य में अभिव्यक्ति लोक जीवन की चर्चा कीजिए। सूरदास के जो काव्य है उनकी अभिव्यक्ति क्या है और लोक जीवन यानी कि जो लोगों का जीवन है उनकी चर्चा करनी है। फिर रहीम की कविता के भाव पक्ष का विवेचन कीजिए। जो रहीम है उनकी कविता का भाव पक्ष मतलब उनका भाव क्या रहा है, उसका जो कह सकते हैं आप क्या उनकी फीलिंग्स थी, क्या उन्होंने दर्शाया है अपनी कविता में, वो आपको यहाँ पे बताने का है। फिर है 8 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। बिहारी सतसई, आपने ये भी पढ़ा है, आप 10th से पढ़ रहे हैं। बिहारी सतसई की वहाँ पे मतलब उन्होंने दी थी, उनकी स्वपसंद बचपन से करते आए हैं आप। और कबीर दास की भी बचपन से करते आए, सूरदास के बारे में भी सब पढ़ते आए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तुलसीदास की काव्य भाषा, तुलसीदास की काव्य भाषा कौन सी रही है। और पद्मावत के बारे में आपको बताना है कि पद्मावत क्या है, मतलब किसने लिखी है, उसका परिचय थोड़ा सा दे दीजिएगा। और पद्मावत क्या स्टोरी है, उसमें क्या दर्शाया गया है, वो चीज़ बता दीजिएगा। थोड़ा सा सर्च कर लें, थोड़ा अगर आपको नहीं आ रहा है हिंदी में मतलब अच्छे से समझना चाहते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर लें, आपको अच्छे से मिल जाएगा। भूषण की रचनाएं, जो आपका कवि है इस बुक में उनकी रचनाएं बतानी है। तो आपको ये 2 हैं, तो 10-10 मार्क्स के जो हैं ये भी हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन पेपर है। आपको मैं बता दूँ कि आपको जो है कितने पेज करने चाहिए इसमें, तो 20 मार्क्स हैं आपको यहाँ पे। पेज की अगर बात करें या सबसे पहले आप एक नोट कर रहे हैं, मतलब स्वप्रसंग व्याख्या तो 1-1.5 पेज में ही कंप्लीट हो जाती है, ये तो पता ही है। फिर उसके बाद जो है आपको बाकी की बात करूँ तो बाकी क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे आपको 4.5 पेज करने ही हैं, मतलब 4 से ऊपर ही करें, नीचे नहीं, क्योंकि 20 मार्क्स का है तो इसीलिए बोल रही हूँ 4.5 तक कीजिए। और अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए कि आपको सारे क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, कितना क्वेश्चन मतलब कितना टाइम किस क्वेश्चन को देंगे आप, कि आप सारे शब्द लिख सकें, आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकें, क्योंकि सभी करने होते हैं। आपको अच्छे से मार्क्स अगर चाहिए सब अटेंड कीजिए। सबसे पहले वही कीजिए जो आपको आते हैं, जो आसान लग रहे हैं, जो आप बना सकते हैं अच्छे से, जिनकी वर्डिंग सही रहेगी आपके लिए, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, वो पहले कीजिए। जो अंत में वो करना है जो आपको नहीं आता है उसके लिए मतलब फिर बाद में अगर 1 पेज लिख दिया 2 पेज लिख दिया, क्योंकि टाइमिंग का बहुत मसला पड़ जाता है। तो अगर आप 3 मान लीजिए 5 में से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं।